नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ुल्तु या रसूलल्लाह अरअयत इन अलिमतु अय्यु लैलतिन लैलतुल क़द्र मा अक़ूलु फ़ीहा क़ाल क़ूली अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब क़दर मिल जाए, मुझे मालूम हो जाए कि ये रात शब क़दर है, तो मैं उसमें क्या दुआ मांगूं और क्या अर्ज़ करूं, क्या कहूं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया, यूं कहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ मेरे अल्लाह, तू खताओं को माफ़ कर देने वाला बहुत करम फरमा है, माफ़ कर देना तुझे पसंद है, बस ऐ अल्लाह मेरी खताओं से दरगुजर फरमा, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ बयान फरमाई है, इस दुआ के इन्हीं अरबी अल्फाज को याद कर लेना चाहिए और ज़िंदगी भर का मामूल बना लेना चाहिए। बिलखुसूस आखिरी अशरा और आखिरी अशरे के अंदर शब क़दर, किसी भी मुमकिना शब क़दर के अंदर इस दुआ के पढ़ने का, मांगने का लाजमी और खुसूसी एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि आखिरी अशरा और बख्शिश और मग़फ़रत का खुसूसी ताल्लुक़ है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह, ये रमज़ान इस हालत में मुझसे अलविदा हो कि अल्लाह तू मेरी बख्शिश और मग़फ़रत का फैसला फरमा चुका हो।